हाय फ्रेंड, मैं डीआर सैनी आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। फ्रेंड, जो नंबर सिस्टम है वो एक कंप्यूटर का टॉपिक है और लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है उसमें जो नंबर सिस्टम है उसके से अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड, जो नंबर सिस्टम के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो पैटर्न किस प्रकार से पूछा जाता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जो नंबर सिस्टम होती है इसके अंदर मुख्य रूप से 3 नंबर काम में आते हैं। पहला जो नंबर आता है वो होता है आपका डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्या। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर, तीसरा होता है आपका ऑक्टल नंबर, 4 नंबर पे आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो फ्रेंड, जो नंबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला दे रखा है डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल और चौथा दे रखा है हेक्साडेसिमल। जो डेसिमल नंबर होता है इनकी अपन बात करें बेस की। बेस का मतलब आधार। इन नंबरों की पहचान किससे होती है? इनके बेस से। डेसिमल का जो आधार होता है वो होता है आपका 10। कितना होता है? 10। बाइनरी का आधार होता है 2। हेक्साडेसिमल का आधार होता है 8। ऑक्टल का आधार कितना होता है? 8। और हेक्साडेसिमल का आधार होता है कितना? 16। तो अगर किसी कोष्टक के अंदर संख्या देके उसके नीचे 2 लिखा आ जाए तो मतलब वो संख्या कौन सी होगी? आपकी बाइनरी। यदि किसी कोष्टक के अंदर कुछ भी संख्या दे दी और उसके बाहर लिख दे 10 तो वह संख्या कौन सी होगी? आपकी डेसिमल होगी। कौन सी होगी? डेसिमल। और यदि कोष्टक के बाहर 2 की जगह कितना आ जाए? 8 तो कौन सी होगी? आपकी ऑक्टल नंबर होगी। और यदि कोष्टक के बाहर आ जाए 16 नंबर तो कौन सी होगी? आपकी हेक्साडेसिमल होगी। कौन सी होगी? हेक्साडेसिमल। तो इन बेस के आधार पर अपन संख्याओं का पता लगाते हैं कि ये जो संख्या है वो आपकी डेसिमल है या बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। अब अपन बात करते हैं डेसिमल के अंदर तो कौन कौन सी संख्या आती है और बाइनरी के अंदर कौन कौन सी आती है। तो डेसिमल के अंदर जो संख्याएं आती है वो कितनी संख्याएं आती है? आपकी 10। उनके अंदर आता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल कितनी संख्या होगी? आपकी 10। ये सब संख्याएं किसके अंदर आएगी? डेसिमल के अंदर। बाइनरी होती है, बाइनरी के अंदर 2 संख्या आती है ओनली। एक तो 0 होती है और एक क्या होती है? आपकी 1। बाइनरी के अंदर कितनी संख्या होगी? आपके 2। ऑक्टल के अंदर जो नंबर होती है, संख्या होती है, वो होती है 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने तक आएगा? 7 तक आएगा। ऑक्टल के अंदर कितने नंबर होंगे? आपके 8 नंबर होंगे। कितने होंगे? 8। और जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल के अंदर संख्या कितनी होगी? आपकी 16 होगी। कितनी होगी? 16। स्टार्ट होगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये होगी। फिर आता है आपके 8, 9। 9 के बाद में 10 नहीं आता, फिर आता है A, B, C, D, E और F। A का मतलब कितना है? 10। B का मतलब 11। C का मतलब 12। D का मतलब कितना होगा? 13। E का मतलब 14 और F का मतलब क्या होता है? 15। तो ये सब संख्याएं किसके अंदर आएगी? हेक्साडेसिमल के अंदर। 0 से लेकर 7 तक की संख्या किसके अंदर आएगी? ऑक्टल के अंदर। 0 और जो 1 है वो किसके अंदर आएगा? बाइनरी के अंदर। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होगी वो किसके अंदर आएगी? डेसिमल के अंदर। तो फ्रेंड, ये तो था अपने नंबर्स के बारे में। नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इन नंबरों के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, कौन कौन सी डिजिट आती है, वो मैंने आपको लिख के बताया। अब फ्रेंड, अपना जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से नहीं आता। अपना क्वेश्चन आता है इनके कन्वर्जन से। कन्वर्जन का मतलब क्या है? डेसिमल को किस में बदलना? बाइनरी में। या फिर डेसिमल को किस में बदलना? ऑक्टल में। या फिर हेक्साडेसिमल को किस में बदलना? बाइनरी में। आपको डेसिमल के अंदर कोई भी संख्या दे देगा
फिर या तो उसको आपको बाइनरी में बदलवाएगा या ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में, या फिर कैसे आ सकता है, इस बाइनरी को किस में चेंज करवा सकता है आपसे, डेसिमल में, या बाइनरी को किस में चेंज करवा सकता है वो ऑक्टल में, या बाइनरी को किस में चेंज करा सकता है वो हेक्साडेसिमल में। चाहे कन्वर्जन कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अपन बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन के अंदर जो पहला कन्वर्जन आता है तो कन्वर्जन फर्स्ट के अंदर जो टाइप आते हैं आपके, अपन देखते हैं कन्वर्जन फर्स्ट। इसके अंदर दिया गया है आपका डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा है डेसिमल टू ऑक्टल, और तीसरा है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। पहले कन्वर्जन के अंदर अपन 3 कन्वर्जन पढ़ेंगे। पहला तो दे रखा है डेसिमल संख्या को अपन बाइनरी संख्या के अंदर कैसे बदले, या फिर डेसिमल को ऑक्टल के अंदर बदलना, या फिर सीखेंगे अपन डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेसिमल को किस में बदलना, बाइनरी। तो फ्रेंड कन्वर्जन के अंदर जो पहली टाइप है डेसिमल का आधार कितना होता है, 10 होता है, यानी कि दशमलव संख्या, और बाइनरी का आधार कितना होता है, 2। मान लो एक संख्या, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 25 है। 25 क्या है, एक दशमलव संख्या है, इसको आपको बदलना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। देखो यहाँ पर बेस कितना है 10, तो कौन सी संख्या होगी, डेसिमल। यहाँ पर बेस कितना है 2, तो कौन सी संख्या होगी, बाइनरी। इस 25 को मेरे को बाइनरी के अंदर क्या करना है, बदलना है। तो बदलने के लिए एक प्रोसेस तो क्या होती है, आप ये जो 25 संख्या है उसमें इस बेस का क्या लगाते चलो, भाग। जैसे इस प्रकार से करते हैं अपन पुराने तरीके से। तो ये लगाया 25 में किसका भाग लगाया मैंने, 2 का। कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। जितनी बार भाग जाएगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। 12 दूना 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचा, 1। फिर आगे अपन भाग लगाएंगे, 12 में किसका लगाएंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 6 बार। शेष बचा के कुछ नहीं। फिर लगाया अपन ने 2 का, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। शेषफल कितना बचा, 0। फिर मैंने लगाया 2 का भाग, 3 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए तो शेषफल कितना बचेगा मेरे पास, 1। कितना बचा, 1। अब लास्ट में जब नीचे 1 आ जाता है तो अपन इस संख्या में नीचे से ऊपर की तरफ इस संख्या को क्या करते हैं, अपन लिखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले 1, फिर 1, फिर 00, फिर क्या आएगा 1। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो 25 डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी संख्या में बदलेंगे तो क्या आएगा, 11001। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका टाइप फर्स्ट। लेकिन फ्रेंड इसमें अपन को टाइम बहुत लग जाता है। मैं बात करता हूँ टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड देखो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसकी सहायता से आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को या ये जो डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी संख्या के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे होगा, आपको लिखना है पहले 1, कितना लिखना है 1, फिर इसका करना है डबल, कितना आएगा, 1 का डबल कितना होता है 2, फिर 2 का डबल कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का डबल कितना होता है 32। लेकिन फ्रेंड आपको ऐसे डबल कहाँ तक लिखना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जो संख्या दी हुई है उससे नज़दीक, उससे कम होना चाहिए थोड़ा। तो 25 है, देखो 32 25 से क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे अपन, 16 से लेकर 1 से लेकर 16 तक। अब देखो फ्रेंड अपन के क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है 25, इस 25 को किस में बदलना है अपन को, बाइनरी में। अब ये जो संख्या है इन संख्याओं में से किन्हीं भी ऐसी संख्याओं को जोड़ो कि जिनका योग किसके बराबर हो जाए, 25 के बराबर। तो देखो मैं जोड़ूँ 16 प्लस 8, 16 8 कितने हो गए 24, 24 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 16 प्लस 8 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 25। तो कौन कौन सी संख्या काम में आई आपके, 16, एक आया 8 और एक आया कितना 1। जो संख्या अपन के जोड़ में काम आई उनके नीचे तो क्या लगा दो आप, 1 लगा दो। क्या लगा दो, जैसे 16 काम में आए तो क्या आ गया आपका 1, 18 की क्या आ जाएगा 1,
और ये 1 था, इसके आगे क्या आ जाएगा 1। जो जो नंबर आपके जोड़ में काम आए उन नंबरों के सामने क्या लगाना है अपन को 1, और जो नंबर अपन के काम में नहीं, ये दोनों नंबर अपने काम में नहीं आए ना, वहाँ पर लगाना है अपन को 0। क्या लगाना है 0। तो आपका जो 25 था उसका जो बाइनरी अंक कितना आ गया 11001। ये क्या हो गया आपका आंसर। बिना भाग दिए ऐसे अपन इसको अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्या किया मैंने, पहले लिखा 1, फिर उसका डबल किया 2, फिर उसका डबल 4, फिर उसका डबल 8, फिर डबल 16। कहाँ तक करना है, जो अपन का क्वेश्चन में संख्या दी गई है उसके नज़दीक तक। फिर क्या करना है, किन्हीं भी ऐसी संख्याओं को जोड़ना है जिसका योग इसके बराबर हो जाए। तो देखो 16, 8 और 1, इन तीनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूँ तो इनका योग कितना हो जाएगा 25। अब जो जो संख्या अपन के योग में काम आई है उनके नीचे अपन क्या लिखेंगे 1। जैसे 16 के नीचे क्या आ गया 1, 8 के नीचे क्या हो गया 1, और ये जो लास्ट में 1 था उसके नीचे क्या आ गया 1। और जो संख्या अपन के कन्वर्जन में काम नहीं आई है उनके आगे क्या लगाएंगे अपन 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 0। तो देखो 1 1 0 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। जैसे मान लो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 5 सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अपन को, मान लो 12 है। इस 12 डेसिमल संख्या, इसको मेरे को बाइनरी संख्या में क्या करना है बदलना है। तो कैसे करेंगे अपन, 1 2 फिर 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, लेकिन 16 12 से क्या हो जाएगा बड़ा। अब अपन को ऐसे नंबर देखने हैं जिनको जोड़ने पर क्या हो जाए 12 हो जाए। तो देखो 8 + 4 कितने हो गए 12, और ये दोनों संख्या अपन के कन्वर्जन में काम में नहीं आएगी ना। तो 8 के नीचे क्या लगाऊंगा मैं 1, 4 के नीचे क्या लगाऊंगा 1, 2 के नीचे क्या आएगा 0, इस 1 के नीचे क्या आएगा 0। यही क्या हो जाएगा आपका बाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्या हो गया आंसर, देखो 11002, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब इसको अपन उससे भी कर सकते हैं, इस टाइप से। इस टाइप से करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये लगाया अपन ने 12, फिर मैं लगाऊंगा इसमें भाग, कितनी बार जाएगा 6 बार, रिमाइंडर कितना बचा 0, फिर मैंने 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल कितना बचा 0, फिर 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल कितना बच गया आपका 1, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो आ जाएगा 1100। बाइनरी के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों मेथड से आंसर आपका क्या आएगा सेम। लेकिन इस मेथड के अंदर आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 1, फिर उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4, फिर उसका डबल 8 लिखना है। फिर ऐसी संख्याओं को जोड़ना है जिसका जोड़ने पर अपन का जो क्वेश्चन दिए उस संख्या के बराबर हो जाए। जैसे 12 था तो मैं 8 + 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। तो 8 और 4 के नीचे तो मेरे क्या लिखना है 1 लिखना है, और जो संख्या काम में नहीं आ रही है उनके नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। क्या लिखना है 0। तो फ्रेंड ये तो अपना पहला टाइप था, किसको डेसिमल को किस में चेंज करना बाइनरी में। किस में चेंज करना बाइनरी में। अब देखते हैं अपन सेकंड कन्वर्जन। आपका जो सेकंड प्रकार है वो है आपका डेसिमल टू ऑक्टल, यानी कि जो डेसिमल संख्या है उसको किस में संख्या में बदलना ऑक्टल संख्या में बदलना। किस में ऑक्टल। डेसिमल का बेस कितना होगा आधार, जैसे मैं ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ, इसका आधार कितना होगा 10, और ऑक्टल का आधार कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8। अपन को इसका ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो पहली विधि तो क्या है, अपन का जो 25 था इस 25 में मैं किसका भाग लगाऊंगा, यहाँ पर जो बेस होगा उस बेस का इस संख्या में क्या लगाएंगे अपन भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाग। तो पहले बेस 2 था तो किसका भाग लगाया था मैंने 2 का। अब बेस कितना है 8, तो भाग किसका लगेगा आपका 8 का, और जो शेषफल बचेगा उसको अपन एक तरफ रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 का भाग लगाया, 8 तिया 24, भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 8 तिया 24, 25 में से 24 जाएंगे तो घटेगा, बचेगा कितना 1, कितना बचेगा 1। आगे कोई भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, इसको अपन नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेंगे लिखेंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 31, इसका बेस कितना हो जाएगा 8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन वो भी बता देता हूँ,
पहले जो 25 था उसको किस में बदल लो आप, बाइनरी के अंदर। किस में बदल लो, बाइनरी के अंदर। तो अपन ने जो 25 को बाइनरी में बदला था तो क्या आया था, 16 + 8 + 1 आया था ना, 1 1 0 0 1। ये 25 को अपन ने किस में बदला था, बाइनरी में। तो जो 25 दे रखा था, ये 25 ये डेसिमल में दे रखा था, इसको मैंने किस में बदल लिया, बाइनरी में। अब इस बाइनरी को मैं किस में बदल सकता हूँ, ऑक्टल में। किस में बदलूंगा, ऑक्टल में। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 3 3 के ग्रुप बना लो। कितने के बना लो, 3 3। तो बन गया 0 0 1, फिर बना 1 1। इसके आगे 2 संख्या बची तो पीछे 1 संख्या लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो वही लिखना है आपको, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 और फिर क्या लिखना है, 16। इसमें से देखो आपको केवल 3 डिजिट लेने हैं। कितने डिजिट लेने हैं, ये 3। इसमें लिखा कर है, इनको इधर से लिख दो 1 0 0। बताओ ये संख्या कन्वर्जन में काम में आएगी क्या, नहीं। तो ओनली क्या आएगा इसमें से, 1 बचा। कितना बचा, 1। इधर में देखो 0 1 1, कौन कौन संख्या आएगी, 1 काम में आएगा, 2 और 4। ये तीनों डिजिट काम में लेने हैं अपन को, ओनली स्टार्टिंग के 3 डिजिट ही काम में लेने हैं। अब जो 0 वाली संख्या, उस संख्या को तो आप क्या कर दो, छोड़ दो। क्या कर दो, छोड़ दो। और जो शेष बची हुई संख्या उनको क्या कर लो, आप जोड़ लो। तो 2 और 1, यहाँ पर तो 1 आया और यहाँ पर क्या आया, 2। इन दोनों को जोड़ो, कितना आया, 3। और 1 इधर चल रहा था तो 3 और 1 31। 31 क्या हो गया आपका, ऑक्टल के अंदर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करवाना है तो आप जो 8 का इसमें भाग लगा के आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड ये हो गया आपका सेकंड कन्वर्जन। जो थर्ड कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्या है आपका, थर्ड वाला है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मान लो डेसिमल था आपका 25, इसका बेस कितना होगा, 10। अगर इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करूंगा तो बेस कितना होगा आपका, 16 होगा। कितना होगा, 16। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है इसमें इस बेस का क्या लगाएंगे अपन, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बेस में संख्या का भाग। 16 का भाग लगाओ, 16 दूना 32। कितनी बार भाग जाएगा, ओनली एक बार जाएगा, 16 एकम 16। 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9। तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 9। भाग कितनी बार गया आपका, केवल एक बार। अब अपन को क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करना है, लिखना है। तो क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका 9, बेस क्या आ जाएगा 16। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए जो भी डेसिमल के अंदर संख्या दी गई है उसमें हम इस बेस का क्या लगाएंगे, भाग। जितने बार भाग जाएगा उसको लिखेंगे नीचे, जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे साइड में। फिर नीचे से ऊपर की तरफ अपन को इस संख्या को क्या करना है, लिखना है। जो भी संख्या आएगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। तो फ्रेंड ये तो था आपको डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करना, या फिर डेसिमल संख्या को ऑक्टल में चेंज करना, या फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना। तो यदि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो किसका भाग लगाऊंगा मैं, 2 का। यदि डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है तो किसका भाग लगाएंगे, 8 का। और यदि डेसिमल को किस में चेंज करना है अपन को, हेक्साडेसिमल में, तो भाग किसका लगाएंगे अपन, 16 का। तो इस प्रकार ये जो 3 कन्वर्जन थे आपके समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड अपन कन्वर्जन सेकंड की बात करें। जो टाइप सेकंड है आपका कन्वर्जन सेकंड। कन्वर्जन सेकंड देखो, फर्स्ट के अंदर पढ़ा था अपन ने डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में चेंज करना। अब अपन पढ़ेंगे बाइनरी। अगर मेरे को बाइनरी के अंदर कोई संख्या दे रखी है, पहला पढ़ेंगे अपन बाइनरी टू डेसिमल। अगर मान लो संख्या दे रखी है अपन को किस में, बाइनरी में दे रखी है। किस में दे रखी है, बाइनरी में। उसको चेंज करना है किस में, डेसिमल में। किस में चेंज करना है, डेसिमल। मान लो बाइनरी के अंदर संख्या दे रखी है आपको 1 1 0 0 1। अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था वही ले लेते हैं 2। इसको मेरे को किस में चेंज करना है, आपको डेसिमल में। बाइनरी के अंदर कोई संख्या दी गई है उसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। किस में चेंज करना है, डेसिमल। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 1 फिर 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का डबल कितनी संख्या है आपके 1 2 3 4 5। तो कितने डिजिट लिखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 डिजिट। अब जो संख्या है उनको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दो, 1 0 0 1 और 1।
क्या किया मैंने, पहले लिखा 1, फिर उसका डबल किया कितना 2, 2 का डबल कितना किया 4, 4 का डबल कितना किया 8, 8 का डबल कितना किया 16। जितनी मेरी संख्या थी उतनी मैंने ऊपर डबल करते हुए संख्या लिख ली। फिर उसके नीचे ये जो संख्या दी हुई है उस संख्या को मैंने दाईं तरफ से कौन सी तरफ लिख दिया, बाईं तरफ। देखो 1 ये आ गया, फिर 00 है, 00 आ गई, फिर आ गया 1 और 1। अब देखो 00 वाले संख्या को क्या कर दो आप, क्रॉस कर दो। क्या कर दो, क्रॉस। अब जो संख्या बची हुई है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो क्या बचा, 16 प्लस 8 प्लस 1, 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 और 1 कितने हो गए आपके 25। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। बहुत सिंपल प्रोसेस है ना। क्या किया मैंने, 1 लिखा, 1 का डबल कितना किया 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। फिर मैंने जो भी संख्या दी गई थी उस संख्या को दाईं तरफ से किस तरफ लिख दिया, बाईं तरफ। अब जो जीरो वाली संख्या थी उनको मैंने क्या कर दिया, क्रॉस। और जो संख्या बची है उन संख्याओं को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, आंसर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो इस प्रकार से अपन बाइनरी को किस में चेंज कर सकते हैं, अपन डेसिमल में। किस में, डेसिमल में। अगला जो टाइप है वो देखते हैं अपन बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। मान लो बाइनरी के अंदर कोई संख्या दे रखी है और उसको चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में। तो कैसे चेंज करेंगे, मान लो संख्या दे रखी है 1 0 1 0 1 0 ये दे रखी है बाइनरी के अंदर। इसको चेंज करना है मेरे को किसमें, ऑक्टल में। किसमें चेंज करना है, ऑक्टल में। देखो ऑक्टल के अंदर जो अपन ग्रुप बनाते हैं, पहले तो वही लिख लो आप, 1 2 और 4। केवल कितनी संख्या लिखेंगे अपन, केवल 3। ऑक्टल के अंदर कितनी संख्या लिखनी है अपन को, केवल 3 संख्या लिखनी है, 1 2 और 4। अब जो दी गई संख्या अपन को कितनी दी गई, 1 0 1 0 1 0। इन संख्याओं में दाईं तरफ से कितने के ग्रुप बना लो, 3 3 के। देखो 1 2 3, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप आपका ये बन गया। 2 ग्रुप बन गए ना 3 3 के। अब इस जो फर्स्ट वाले ग्रुप है पहले इसको इसके नीचे रखो इधर से, तो 0 1 और क्या आया 0। अब 0 0 वाली संख्या को मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसका तो मेरा कौन सा डिजिट आया, ओनली कितना डिजिट आया, 2 आया। कितना आया, 2। अब सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप को भी वैसे के वैसे जो संख्या थी उसको वैसे के वैसे इसके नीचे रखो। कितना है, 1 0 1। अब जो 0 वाली डिजिट है उसको क्या कर दो, काट दो। तो देखो यहाँ पर बचा 4 प्लस 1 कितना आया, 5। ग्रुप सेकंड का मेरे पास कितना डिजिट आया, 5। दोनों को मिला दो, कितना बन गया, 52। कितना बन गया, 52। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। तो बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, बाइनरी के अंदर जो संख्या दी गई थी उनको मैंने कितने कितने के ग्रुप बनाए, 3 3 के। 1 2 3 1 2 3। कितने ग्रुप बन गए मेरे पास, 2। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा पहले 1, फिर उसका डबल 2, फिर उसका डबल लिखा 4। फिर फर्स्ट ग्रुप को मैंने इसके नीचे रखा, 0 1 और 0। 0 0 वाली संख्या को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस। तो मेरे पास कितना बचा, 2। तो फर्स्ट ग्रुप का तो मेरे पास कितना डिजिट आया, 2 आया। सेकंड ग्रुप को वैसे के वैसे मैंने सेकंड ग्रुप को रखा यहाँ पर 1 2 और 4। सेकंड ग्रुप था मेरा 1 0 1। 0 वाले डिजिट कैंसिल हो जाएगी ना, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 1। दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 5। तो सेकंड ग्रुप में मेरे पास संख्या कितनी आई, 5। 5 और 2 दोनों को मिला के रखूँगा तो कितना आएगा, 52। तो बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए आंसर कितना आ गया आपका, 52 आ गया। कितना आ गया, 52। तो ये तो हो गया आपका बाइनरी को किस में चेंज करना, ऑक्टल में। अगला जो कन्वर्जन दे रखा है, अगला कन्वर्जन है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी को किस में चेंज करना है अपन को, हेक्साडेसिमल में। तो मान लो एक संख्या दी गई है आपका 1 1 0 0 1। ये संख्या दी गई है, ये किस में है, बाइनरी में। इसको चेंज करना है अपन को हेक्साडेसिमल में। किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल।
तो क्या करना है, देखो ऑक्टल के अंदर अपन ने कितने का ग्रुप बनाया था, 3-3 का, लेकिन हेक्साडेसिमल में अपन ग्रुप बनाएंगे 4 डिजिट का। कितने डिजिट का बनाएंगे, 4। तो देखो संख्या दे रखी है 1 1 0 0 1 0 1 0, 1 2 3 4, एक ग्रुप तो अपना ये बन गया। फिर 1 2 3 4, एक ग्रुप अपना ये बन गया। कितने ग्रुप बन गए अपने, 2 ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए, 2। अब 4 संख्या का ग्रुप बनाया तो इधर जो संख्या लेंगे वो भी कितनी लेंगे, 4, 1 2 4 और कितना लेंगे, 8। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उनको इन डिजिट के नीचे एज इट इज रख देंगे। तो क्या आया, 1 0 1 0। 0 वाले डिजिट को अपन क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। 8 और 2 कितने हो गए आपके, 8 + 2 बराबर कितने हो गए आपके, 10। कितना आ गया, 10। तो फर्स्ट ग्रुप का तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। सेकंड ग्रुप देखो, सेकंड ग्रुप को मैं रखूँगा तो वो बनेगा आपका 1 2 4 और 8। सेकंड ग्रुप है आपका 1 1 0 0। 0 वाले डिजिट को अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर से 8 और यहाँ पर से कितना बचेगा, 4। 8 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका पास, 12। कितना बचेगा, 12। तो सेकंड ग्रुप के आपके पास कितने आए, 12। तो आपके जो नंबर आने चाहिए वो कितने होंगे, 12 और कितने होंगे, 10। लेकिन अपन जानते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के अंदर 9 के बाद में कितना चलता है, A B C D E और F। ए को किससे लिखते हैं, 10 से, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब कितना होता है, 15। तो देखो यहाँ पर कितना है आपका, 12। 12 की जगह क्या आएगा आपका, सी आएगा। क्या आएगा, सी। यहाँ कितना है आपका, 10। 10 की जगह कितना आएगा, ए आएगा। कितना आएगा, ए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सी इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। तो ये है आपके बाइनरी को किस में चेंज करना, हेक्साडेसिमल। किस में चेंज करना, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, जो बाइनरी के अंदर संख्या दी गई थी उस संख्या के 4-4 आपके क्या बना लिए, ग्रुप। क्या बनाए, 4-4 के ग्रुप। फिर मैंने लिखा 1, फिर उसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना लिखा मैंने, 8 लिखा। लिख लिया। 4 के ग्रुप बनाए तो डिजिट भी कितने लिखेंगे अपन, 4। फिर जो ग्रुप फर्स्ट है उनको इन चारों डिजिट के नीचे एज इट इज रख दिया, जैसे 1 0 1 0। फिर 0 वाली संख्या को अपन ने क्या कर दिया, क्रॉस। जो संख्या बची है उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितना आ गया, 10। और 10 का मतलब कितना होता है आपका, ए होता है। कितना होता है, ए। तो पहले ग्रुप का आपका डिजिट कौन सा आ गया, आपका ए आ गया। कौन सा आ गया, ए। ऐसे कैसे सेकेंड ग्रुप रखा, तो सेकेंड ग्रुप रखने पर क्या होगा आपका, 8 4 2 1 1 1 0 0। 0 वाली डिजिट क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल। तो 8 + 4 कितना आया आपका, 12। और 12 का मतलब क्या होता है आपका, सी होता है। तो सेकेंड ग्रुप क्या आ जाएगा आपका, सी। सी और ए को मिला के रखूंगा तो क्या हो जाएगा, सी ए। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो फ्रेंड ये था आपका कन्वर्जन। पहले अपन ने समझा डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। फिर यदि बाइनरी दे दिया तो बाइनरी को चेंज किया किसमें, डेसिमल में। फिर बाइनरी को चेंज किया अपन ने किसमें, ऑक्टल में। फिर बाइनरी को चेंज किया अपन ने हेक्साडेसिमल में। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि फ्रेंड्स आपको इन कन्वर्जन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के हमें बता सकते हो। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आज मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फ्रेंड इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।